आज हम उस दिव्य रहस्य की कथा सुनने जा रहे हैं जो केवल एक बालक के जन्म की कथा नहीं है, बल्कि ये कथा है धर्म की पुनर्स्थापना की, अंधकार के बीच प्रकाश के प्रकट होने की और उस करुणा की जो स्वयं भगवान बनकर पृथ्वी पर उतरी। ये कथा है कृष्ण जन्म की रहस्यमयी कथा। उस समय मथुरा की धरती भय से कांप रही थी। चारों ओर राजा कंस का आतंक फैला हुआ था। प्रजा त्रस्त थी, साधु संत मौन थे और धर्म मानो कारागार में कैद हो चुका था। कंस, जो स्वयं देवकी का भाई था, सत्ता और भय के कारण इतना अंधा हो चुका था कि उसने अपने ही रक्त संबंधों को त्याग दिया। देवकी के विवाह के समय जब आकाशवाणी हुई कि हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा, उसी क्षण कंस का हृदय पत्थर बन गया। उसने बिना समय गंवाए देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और निश्चय कर लिया कि जन्म लेते ही हर संतान का वध कर देगा। समय बीतता गया। देवकी के गर्भ से एक एक कर संतानें जन्म लेती रहीं और कंस की क्रूरता का शिकार बनती रहीं। एक माँ अपने नवजात शिशु को गोद में लेने से पहले ही खो देती थी। कारागार की दीवारें देवकी के करुण क्रंदन की साक्षी बनी, पर नियति मौन रही। छठी संतान के वध के बाद भी कंस का भय कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। उसे लगने लगा कि मृत्यु धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। 7वें गर्भ में एक दिव्य रहस्य घटित हुआ। योग माया के प्रभाव से वो गर्भ देवकी के शरीर से निकलकर रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। यही कारण है कि संसार को ज्ञात हुआ कि देवकी का गर्भ नष्ट हो गया है, किंतु वास्तव में वही बालक आगे चलकर बलराम के रूप में अवतरित हुआ। ये घटना स्वयं इस बात का संकेत थी कि जब भगवान की लीला प्रारंभ होती है, तब माया भी उनकी सेवा में लग जाती है। अब समय आया 8वें गर्भ का। कारागार में देवकी और वासुदेव के चेहरे पर इस बार भय से अधिक शांति थी। उन्हें आभास हो चुका था कि ये साधारण संतान नहीं होगी। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की वो मध्यरात्रि थी। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी, बादल गरज रहे थे, यमुना उफान पर थी और समस्त प्रकृति मानो किसी दिव्य अवतरण की प्रतीक्षा कर रही थी। ठीक उसी क्षण कारागार में अलौकिक प्रकाश फैल गया। देवकी के गर्भ से एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। वो साधारण शिशु नहीं था। उसके 4 हाथ थे, मस्तक पर मुकुट, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म। स्वयं भगवान विष्णु ने अपने भक्तों को दर्शन दिए। देवकी और वासुदेव के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि धर्म की रक्षा के लिए मैं जन्म ले चुका हूँ। मुझे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दो और वहाँ से यशोदा की कन्या को यहाँ ले आओ। भगवान का वो दिव्य रूप शिशु रूप में परिवर्तित हो गया। उसी क्षण कारागार के ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वासुदेव ने बालक को टोकरी में रख लिया। जैसे ही वे कारागार से बाहर निकले, शेष नाग उनके सिर पर छत्र बनकर फैल गया। यमुना में उतरते ही जल उनके चरणों के नीचे चला गया, मानो नदी स्वयं भगवान के चरण स्पर्श कर रही हो। ये दृश्य बताता है कि जब ईश्वर स्वयं मार्ग पर हो तो प्रकृति भी उनका मार्ग प्रशस्त करती है। वासुदेव गोकुल पहुंचे। नंद बाबा के घर आनंद का वातावरण था, क्योंकि यशोदा मैया ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने कृष्ण को वहां रखा और कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। किसी को ये आभास नहीं था कि गोकुल की गोद में स्वयं नारायण पलने वाले हैं। उधर मथुरा में जब कंस ने उस कन्या को उठाकर पटकना चाहा, तो वो उसके हाथों से छूटकर आकाश में देवी रूप में प्रकट हुई और बोली कि हे कंस, जिसे तू मारना चाहता है वो गोकुल में सुरक्षित है। ये सुनकर कंस का भय और बढ़ गया। वहीं गोकुल में कृष्ण की बाल लीलाएं प्रारंभ हो चुकी थी। माखन चोरी, यशोदा का वात्सल्य, गोपियों का प्रेम, इन सब लीलाओं के पीछे गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा था। कृष्ण केवल कंस का अंत करने नहीं आए थे, वे मानव को प्रेम, भक्ति, कर्म और धर्म का मार्ग दिखाने आए थे। भक्तों, कृष्ण जन्म की ये कथा हमें सिखाती है कि जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। कृष्ण का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि ये चेतना का जागरण है। जब भी मानव के भीतर अंधकार बढ़े, समझ लेना चाहिए कि वहीं कहीं कृष्ण तत्व जन्म लेने वाला है। जय श्री कृष्ण।